फुलेरा और सांभर क्षेत्र के स्कूलों से इस वक्त की बड़ी खबर। बच्चों को शोषण से बचाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ, स्वयं अपने रक्षक बनो और अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श फर्क समझो, सुरक्षित रहो थीम पर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काचरौदा, अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुलेरा और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फुलेरा में आयोजित कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श की पहचान, उनके कानूनी अधिकार और शिकायत के तरीकों की जानकारी दी। खास बात यह रही कि विद्यालयों में कोर्ट वाली दीदी के नाम से बाल अनुकूल शिकायत सुझाव पेटी स्थापित की गई। साथ ही जूनियर लीगल लिटरेसी क्लब भी बनाया गया है ताकि बच्चों की समस्याओं को गोपनीयता और संवेदनशीलता के साथ सुना जा सके। मामूली मामलों का समाधान स्कूल स्तर पर, जबकि गंभीर मामलों को तत्काल पुलिस या बाल कल्याण समिति तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यानी अब बच्चों को सिर्फ अधिकारों की जानकारी ही नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें अपने लिए आवाज़ उठाने और खुद की सुरक्षा करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? आपको पता है आज हम किस टॉपिक पे बात करने आए हैं? नहीं है? ठीक है। देखो, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं स्कूल में, शायद ही ऐसा कोई टॉपिक है जहाँ पे हमारी चर्चा नहीं होती है या टीचर्स हमें गाइड नहीं करते हैं उस टॉपिक पे। लेकिन आज का टाइम इतना ज़्यादा आगे आ चुका है कि आज अपराध होने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि हमें एक्स्ट्रा में बात करनी पड़ रही है जिस टॉपिक पे। हम जब कोर्ट में बैठते हैं तो हमारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे इन्वॉल्व होके आते हैं ऑफेंस में, जिनको पता ही नहीं होता है कि उनके अगेंस्ट में क्या हो गया है या वो खुद उसमें कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकरण है समय समय पर कई अभियान लेके आते हैं, और अभी जिस टॉपिक पे हम बात करके आए वो भी उसी का एक भाग है। वो है गुड टच और बैड टच। शायद ये शब्द हमने पहले भी सुने होंगे। हम जब फैमिली में होते हैं, हमारी मम्मी, हमारे पापा या हमारे फैमिली मेम्बर जो हमसे बड़े हैं वो हमें हमेशा बताते हैं कि आपको हमेशा बुरे चीज़ से दूर रहना है, चाहे वो इंसान हो या कोई बुरी आदत हो। हमेशा अच्छे की तरफ जाना है और हमें अच्छा करना है। बैड टच और गुड टच क्या चीज़ है? जब कोई चीज़ हमें बुरा फील करवाए वो बैड टच है। गुड टच जिससे हमें कुछ अजीब फील नहीं होता है, हम कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे जब हम हमारे दादाजी या दादी, नाना नानी, जो फैमिली में बड़े बुजुर्ग हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं, जब वो हमारे सर पे हाथ रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम बहुत सेफ हैंड्स में हैं। ठीक है, लेकिन कहीं आप सभी ने वो चीज़ सेंस की होगी, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, कि अगर कोई आपको थोड़े से भी अलग वे में देखता है या वो फिर आपको टच करता है तो आपको अंदर से ही वो चीज़ आती है कि नहीं, ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है। हमारी मम्मी हम मम्मी के पास जाते हैं स्कूल से थके हारे, जाके बैठते हैं, मम्मी हमारे सर पे हाथ रखती है, या हम मम्मी पापा के साथ बैठते हैं, भाई बहनों के साथ खूब मस्ती करते हैं, लेकिन कभी हमें वो फील नहीं होता क्योंकि वो कुछ गलत होता नहीं है। लेकिन वही अगर कोई बैड इंटेंशंस के साथ हमारे साथ टच करता है हमें, या हमसे बात करता है किसी भी तरीके से, या गलत बात करता है, कमेंट करता है, तो हमें बहुत गलत फील होता है। यही चीज़ हम समझाने आए हैं यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे, आप जिस एज में हो आपको पता नहीं चलता, वो चीज़ आपके साथ हो भी जाती है लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होती कि वो चीज़ हो गई है, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि आप किसी ना किसी बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, आसपास सुन रहे होंगे कि आज इस बच्चे के साथ ये हो गया, आज इस बच्चे के साथ कई तरीके के ऑफेंसेस हो रहे। पहले अपराध क्या होते थे? किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई। लेकिन आज ऑफेंसेस बहुत अलग लेवल पे हो गए हैं। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के इम्पैक्ट से बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस और ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें पॉक्सो, जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, उसके तहत हमारे सामने जो मामले आते हैं उसमें बच्चे ही होते हैं। लड़का भी छोटा होता है, लड़की भी छोटी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो क्या करके आए हैं, और उसके बाद उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता ये चीज़। क्योंकि बच्चों को इस टाइम पे अगर हम कुछ बोलते भी हैं तो उनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हमें तो सब पता है, ये क्यों बोल रहे हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप स्कूल से जाते हो तो घर पे आप ही बताइए, मोबाइल कौन कौन चलाता है? लगभग सब चलाते हैं, ठीक है। किसी को गेम्स का शौक़ होता है, किसी को सीरियल देखना होता है, मोस्टली गर्ल्स।
सीरियल देख रही है या कोई रियलिटी शो देख रही हैं। अब तो खैर इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स भी हो गए हैं, तो बच्चे उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, फिर भी है। इसके अलावा कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं किसी ने, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे अकाउंट्स बने हुए हैं, बच्चों के बने हुए हैं। आप यहाँ पे मत बताओ, लेकिन लगभग किस किस के बने हुए हैं, ऑनेस्टी से जवाब दीजिए इस चीज़ का। बने हुए हैं, ठीक है। तो बात ये है कि मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन उस मोबाइल के यूज़ में क्या सही है और क्या गलत है, वो डिफरेंस हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जब हम जाते हैं मोबाइल मत चलाओ, तो हमें ऐसा होता है कि हम स्कूल से आए हैं और अभी हमें मोबाइल नहीं चलाने दे रहे, हम थोड़ी सी देर तो गेम खेलेंगे, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी देर कब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो एक ऐसा एडिक्शन होता है। चाहे वो रील्स स्क्रॉल करना, अपने अकाउंट्स पे कुछ इंस्टाग्राम देखना हो, फेसबुक देखना हो, व्हाट्सएप चलाना हो, किसी से चैटिंग करना हो, हमें आइडिया ही नहीं लग पाता। कई बार अब ये होता है अकाउंट्स में, आपको पता नहीं होता है सामने वाला कौन है, क्योंकि ऑनलाइन जो भी आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है वो आपका फ्रेंड नहीं होता है। कभी भी ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, 15 दिन बात करेगा अच्छे से, महीने में बात करेगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।